जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ज्योमेट्री का आप जानते हैं मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री जो है वो जियो नाम के ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कि अर्थ के मेजरमेंट पर किस तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ऑर्डिनेट मतलब एक तरह की लोकेशन होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। आपने कई ऐसी हॉलीवुड फिल्म देखी होंगी जिसके अंदर इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, एक स्क्रीन होती है उनके पास। और अगर मान लीजिए वो नेवी में है, वो सबमरीन में बैठे हुए हैं और कोई दूसरी सबमरीन उनके पास आएगी तो एक पॉइंट ऐसे क्लिक होता हुआ दिखाई देता है, उनको ऐसे लोकेशन दिखती है जिसमें ऐसे पॉइंट पास में आता हुआ दिखता है, तो उनको पता लग जाता है कि भाई कमांडर कोई आ रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। हमने अर्थ को क्या किया, एक ग्राफ मान लिया और हमारी खुद की पोजीशन को हमने कोऑर्डिनेट मान लिए। तो इससे क्या होता है, जीपीएस में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हम हमारी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। अर्थ में हर लोकेशन का एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट होगा, एक लॉन्गिट्यूड होगा, एक लैटिट्यूड होगा, जो आपने पढ़े होंगे, जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो इन्हीं सब के बारे में जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी अगर अमेरिका का मैप देखा हो, यूएसए का मैप देखा हो, वैसे तो जो पूरा नदर्न अमेरिका है जिसके अंदर कनाडा वगैरह सब आ जाते हैं, मगर ये जो पोर्शन है ये अमेरिका है, इसके बाद में ये ह्यूवाई वगैरह का क्षेत्र आ जाता है। अमेरिका ने अपने मैप को क्या कर रखा है, अमेरिका ने अपने मैप को इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में उसने अपने मैप को डिज़ाइन कर रखा है। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट होते हैं, राजस्थान कैसा होगा, उत्तर प्रदेश कैसा होगा, इनका नक्शा आपको बनाने को दे दिया जाए तो नक्शे भी नहीं बनते इनके, मगर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ इन्होंने क्या किया है, इनको रेक्टेंगल बॉक्स में बना रखा है ताकि उनको एरिया निकालने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रेक्टेंगल फील्ड है, एरिया निकाल सकते हैं आसानी से और इससे डेटा जो है वो और ज़्यादा एक्यूरेट मिल सकते हैं। तो यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ है। हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अर्थ पर या किसी भी लोकेशन पर, और उसका एरिया निकाल सकते हैं और आगे जो डेटा है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आती है। देखिए, ये है एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस, और कुछ पॉइंट आपको दिए हुए हैं जिसकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रैकेट में ये नंबर लिखे होते हैं, आगे और पीछे बीच में कॉमा लगा होता है, इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं हम। कार्टेशियन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्म डिराइव की थी, ये तरीका बताया था लिखने का। तो हम ब्रैकेट के अंदर जो पहला पॉइंट लिखते हैं वो x की लोकेशन को बताता है, जो दूसरा पॉइंट लिखते हैं वो y की लोकेशन को बताता है, यानी लिखने का तरीका होता है x और y। अब इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड करने का कोई तो तरीका होगा, कोई प्रॉपर तरीका होगा, तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो है क्या, भला क्या चीज़ है ये। सपोज करिए आप एक ग्राफ है और ग्राफ पर ये 2 पॉइंट हैं। एक जो पॉइंट है इसको A बोल देते हैं, दूसरे पॉइंट को B बोल देते हैं। आपको फाइंड करना है AB। तो मैं इस पॉइंट की लोकेशन को x1 y1 बोल देता हूँ और इस पॉइंट की लोकेशन को x2 y2 बोल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हम अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि हमें x1 पर मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिल रहा है x2। सेम ऐसे ही इस पॉइंट पर हमें मिल रहा है y1, इस पॉइंट पर हमें मिल रहा है y2। यानी अगर इस डिस्टेंस की बात की जाए तो ये है x2 माइनस x1, और इस डिस्टेंस की बात की जाए तो ये है y2 माइनस y1। और अब इसमें अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आप इसको बोल दीजिए सपोज k, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और यहीं से फॉर्मूला क्रिएट होकर के बनता है कि AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, x1 को आगे भी लिखा जा सकता है, x2 को पीछे भी लिखा जा सकता है, आंसर हमारा सेम आएगा। वो हम आगे एक्सपीरियंस से देखेंगे कि किस तरीके से आंसर में जो है कोई चेंज नहीं आता है। तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम इनको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं
और इसमें ढूंढते हैं कि x1 y1 है क्या चीज़। तो जो पहला है वो है आपका x1, दूसरा y1 है, फिर x2 है और फिर y2 है। तो जब x1 y1 x2 y2 आपको मिल गए तो आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़। सबसे पहले हमने देखा कि x2 और x1 चाहिए हमें, तो यानी 4 - 2, तो हम लिखेंगे 4 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - 3 स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 2, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जब माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 2, तो -2 स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये होगा 4 और आंसर जो है वो √8 हमें मिल जाएगा। सेंटीमीटर जो भी आप लगाना चाहें, जो यूनिट आगे दे रखी हो, नहीं दे रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर 2 - 4 लिखा होता तो मुझे -2 मिलता, और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता। यानी आप इनमें से किसी को भी आगे पीछे लिखिए, यहाँ कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर जो है वो सेम ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर भी x1 y1 को डिनोट कर दीजिए। पहले ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इनको पुट करते हैं हम। सबसे पहले x2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1। अब देखिए एक माइनस पहले से है, एक माइनस यहाँ पर आ गया, तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5 स्क्वायर प्लस 3 - 7, ठीक है ना। -1 माइनस -5 लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमने आगे इसको लिख दिया। अब जैसे 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आप आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 आएगा -4 स्क्वायर, तो अगेन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 32। आंसर को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, चाहे तो इसको आगे सोल्व भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। फर्स्ट वाला जो है वो हो जाएगा x1 y1 x2 y2, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम। तो x2 - x1 करेंगे, यानी कि -a स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर हो गया ना भाई। -a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो -a और -a हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस -b हो जाएगा -2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इससे ज़्यादा आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। 4 कॉमन ले सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ है, ऐसे सोल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपको बोल रखा है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है इन पॉइंट्स के बीच में 0 0 के और 36 15 के। 0 0 को हम ओरिजिन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा फार्मूला जो है वो उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। ये x1 है, ये x2 है और ये y2 है। हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x2 - x1 मीन्स 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 15 - 0 होल स्क्वायर। तो सिर्फ हमारे पास 36 में से 0 गया तो बचा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो बचा 15 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को प्लस कर दिया 1521, और 1521 जो है वो रूट होता है 39 का, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई 39। ओके, देखिए आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपसे ये पूछा है कि प्रूव कीजिए कि ये कोलिनियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्लास में कोलिनियर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। कोलिनियर प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है, आपको ये प्रूव करना है कि 3 जो पॉइंट हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। अब आप क्या करेंगे, ये A, ये B और C, अगर मैं AB की डिस्टेंस निकाल लूँ और फिर मैं BC की डिस्टेंस निकाल लूँ और फिर मैं AC की डिस्टेंस निकाल लूँ, क्या किया मैंने, ये डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस निकाली और ये पूरी डिस्टेंस निकाली। अगर इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करने पर ये बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर की वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि
कोई भी ऐसे पॉइंट आपने ट्रायंगल की डेफिनेशन देखी होगी, ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा आता है। मगर ये दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक बार हम ए बी निकालेंगे, एक बार हम निकालेंगे बी सी, और एक बार हम निकालेंगे ए सी, और इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये इक्वल आता है तो ये कोलिनियर है, और इक्वल नहीं आता है तो फिर कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या है, इसे x2 मानेंगे, इसे x1 मानेंगे, यानी कि 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस हुआ तो बचेगा 1, और 3 में से 5 माइनस हुआ तो बचेगा 2, यानी हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि √5। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई है सर √5। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि हम बी सी निकालने की कोशिश करते हैं। √-2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। और आगे जा कर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 212। अब हम निकालते हैं ए सी। -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर हमें मिलेगा 9, और 16 का स्क्वायर हमें मिलेगा 256। और अगर दोनों को ऐड करते हैं हम तो मिल जाएगा हमें √265। अब देखिए, यहाँ मिला है √5, यहाँ मिला है √212, और यहाँ मिला है √265। तो क्या √5 प्लस √212 इक्वल्स टू √265 होता है? जी नहीं होता। कभी भी रूट के नंबर्स को प्लस नहीं किया जा सकता। √5 प्लस √6 √11 नहीं होगा। रूट के नंबर इस तरीके से प्लस नहीं किए जा सकते। तो जब ये प्रूव हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी है, इसका मतलब ये जो है वो कोलिनियर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं कि नहीं है। वर्टाइसिस का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइन जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और जो पॉइंट होता है मीटिंग पॉइंट उसको हम बोलते हैं वर्टाइसिस। ये तो अब ये बोल रहा है कि कोई भी ट्राइंगल जो है, ये तीनों पॉइंट इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट हैं। आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो, हिंदी में बोले तो समद्विबाहु, जिसकी दो साइड इक्वल हो। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूँ तो कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाए तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मगर डिस्टेंस तो 3 निकालनी पड़ेगी ना सर। आपको ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, और ए सी भी निकालना पड़ेगा। इसमें से कोई दो इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो हमारा काम हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच की। तो हो जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 बार आ गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 - 5 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 36 यानी कि 37। सेकेंड, ये हमने निकाली है सर अभी ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, यानी कि 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 अगेन 1 रह जाएगा, और 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 + 36, और ये हो जाएगा √37। वैसे दो साइड इक्वल आ चुकी है, मगर हमें तीसरी साइड में निकालनी पड़ेगी। क्या पता ये जो है वो ट्रायंगल चेंज होकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। तो तीसरी साइड और निकाल लेते हैं, और फिर हम
चलता करेंगे इस सवाल को। AC निकालनी है हमें, तो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का हो ही गया माइनस की वजह से, 7 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएंगे दोनों कैंसिल 0, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का रूट हो जाएगा 2। यानी ये तो अलग आ रहा है मगर ये तो रूट 36 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है उसके अंदर, और जैसा बुक में बना रखा है वैसा मैं बता देता हूँ आपको। एक ग्राफ दे रखा है, उसमें ऐसे 4 बच्चों की पोजीशन बता रखी है आपको, और लास्ट में बोल रखा है कि बताइए कि क्या ये चारों बच्चे जो हैं वो किसी स्क्वायर में खड़े हुए हैं। मैंने चारों बच्चों के कोऑर्डिनेट्स निकाल करके यहाँ पर लिख दिए हैं। ये A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। अब किसी भी चीज़ को स्क्वायर कैसे बताया जा सकता है, तो स्क्वायर के लिए बेसिक चीज़ें क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 हैं, A, B, C, D। अगर मैं AB का डिस्टेंस निकाल लूँ, BC का डिस्टेंस निकाल लूँ, CD का डिस्टेंस निकाल लूँ और DA का डिस्टेंस निकाल लूँ, यानी कि 4 डिस्टेंस निकाल लिए मैंने, तो अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर हो सकता है। श्योरिटी नहीं है, तो ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। चारों साइड्स इक्वल होने के बाद भी मैं इसको स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि रोम्बस में भी ऐसा ही होता है कि चारों साइड इक्वल होती है। इसको स्क्वायर कब बोलेंगे, आपको BD और AC भी निकालनी पड़ेगी, डायगोनल भी इक्वल बताने पड़ेंगे, यानी आपको 6 चीज़ें इसमें इक्वल बतानी पड़ेंगी, 4 तो साइड और 2 डायगोनल। जब ये 6 के 6 आप इक्वल बता दोगे, यानी कि चारों साइड इक्वल बता दोगे, दोनों डायगोनल इक्वल बता दोगे, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो चलिए अब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं AB की, जो कि होगी देखिए 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हैं 9 प्लस 9 यानी कि √18। इसी तरीके से हम निकालेंगे BC के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, यानी कि √3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी कि अगेन 9 प्लस 9 या यूँ कह लो √18। अब हम निकालेंगे CD। CD हो जाएगा 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर भी होगा 9 और यहाँ भी होगा 9, यानी कि √18। अब हम निकालेंगे AB हमने निकाल लिया, BC हमने निकाल लिया, CD हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे DA। अगेन वापस वही करेंगे हम, DA यानी कि 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 अगेन हो जाएगा √18। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चारों जगह हमें √18 मिली है। साइड तो चारों इक्वल हैं, साइड चारों इक्वल है। अब हम डायगोनल चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर डायगोनल भी इसके इक्वल आए तो इसका मतलब ये क्या है, पूरी तरीके से स्क्वायर है, हम श्योर हो जाएंगे। तो देखिए डायगोनल इसका क्या होगा, डायगोनल हमेशा होते हैं AC और BD, ये डायगोनल होंगे। तो इस बार A और C के साथ और B और D के साथ इसको निकालेंगे। तो पहले AC फाइंड करते हैं। AC फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 0, यानी कि √36 या यूँ कह लो 6। अब अगर हम निकालते हैं BD तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि √0 प्लस अगेन -6 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 36 यानी कि 6। तो साइड इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको स्क्वायर प्रूव करा सकता है, रेक्टेंगल प्रूव करा सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करा सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करा सकता है। तो सब इसी मेथड से आप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम इसी पैटर्न से है आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं और बोला है कि पता करिए कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये। तो हम क्या करेंगे, चारों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है। देखिए 4 पॉइंट के बीच में जिस तरीके से मैंने आपको डिस्टेंस फाइंड करके बताई है, सेम उसी तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे और लास्ट में बताएंगे कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। भाई अगर चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है। अगर आमने सामने की साइड इक्वल आ रही हैं और डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो रेक्टेंगल बन रहा है। चारों साइड इक्वल आ रही हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो रोम्बस बन रहा है। चारों साइड इक्वल आमने सामने की साइड इक्वल आ रही हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो पैरेललोग्राम बन रहा है। चारों साइड ही इक्वल नहीं आ रही हैं तो फिर वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है ये कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। यानी आपको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मैं क्या करूँगा, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज़ x एंड 0। ये है वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर मान लिया मैंने, x और 0। अब x और 0 से ये भी इतनी डिस्टेंस पर है जितना x और 0 से ये है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँगा और दोनों को लास्ट में इक्वल रख दूँगा। ठीक है, जैसे करते हैं इसको अंडर रूट। पहले मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ, यानी कि x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सिर्फ 5 स्क्वायर। ओके, अभी रूट को मैं नहीं हटा रहा हूँ, इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सेकंड, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। तो वो मैं निकालता हूँ अंडर रूट x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगी x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से। अब क्योंकि ये दोनों 0 से इक्वल डिस्टेंस पर थे एक्स एक्सिस तक, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों को भी इक्वल रख दूँगा, यानी अंडर रूट x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। और इक्वल रखने पर ये अंडर रूट तो कैंसिल डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर देते हैं 81। ठीक है, अब इसको आप ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं चाहे तो। x स्क्वायर - 2ab a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप चाहें तो इस x - 2 इसका होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं a - b के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, दोनों एक्स स्क्वायर भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इस तरह कैंसिल किए जा सकते हैं। ये 4 नहीं किया जा सकता क्योंकि इधर माइनस है और उधर प्लस है, तो इसको इधर ले आते हैं। -4x इन दोनों को ऐड करते हैं 29 और इस 29 को उधर ले जाते हैं। 4 प्लस हो जाएगा 85 और ये 29 उधर गया था जो कि माइनस होगा, तो माइनस का 29 -8x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके 56 और x इक्वल्स टू हो जाएगा -7। तो ये सर आपके x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन में फेरबदल करके बोल सकता है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो जब y एक्सिस से बोलेगा तो आप 0 और y उसको मान लेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। और अगर आपसे वो बोल दे जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x और y से इक्वल डिस्टेंस पर है, x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है ना y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, x और y से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो लास्ट में जो हमारे आंसर आएगा वो x + y की फॉर्म में आएगा। सिर्फ x या y की वैल्यू नहीं निकलेगी, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। जहाँ 0 रखना है वहाँ आपको y रखना है और पूरा प्रोसेस सेम रखना है। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 7.1। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्व कर बताऊँगा एक्सरसाइज 7.2 जो कि इसकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से मुझे पता लगेगा कि आपको इंटरेस्ट है भी सही या नहीं।
थैंक यू।